दोस्तों, देश के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ शायद अब हो रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको बोलने में भी आपकी और मेरी जुबान कांप जाएगी। सोचना तो बहुत दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट को बोला जा रहा है सुप्रीम कोठा। जी हाँ दोस्तों, कितना दर्दनाक, कितना चिंताजनक ये मामला है कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई, उसके कुछ प्रावधानों पर केवल कुछ दिनों के लिए स्टे लगाया है, केवल कुछ दिनों के लिए। तो सोशल मीडिया में आईटी सेल वाले बौखला गए हैं। ऐसे ऐसे ट्वीट्स और ऐसी गालियां बकी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए कि मुझे आपको दिखाने में भी संकोच हो रहा है, लेकिन मैं दिखा रही हूं इसीलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे समाज में कौन लोग रह रहे हैं। क्योंकि जो सोशल मीडिया में लिखने वाले लोग हैं, ये सब वही लोग हैं जो हमारे आसपास रह रहे हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं सुप्रीम कोठा। दोस्तों, आज सुबह से हजारों ट्वीट सुप्रीम कोठा बंद हो के नाम पर हो चुके हैं देश भर में। जी हाँ, सुप्रीम कोठा बंद हो, ये ट्रेंड कर रहा है देश में। दरअसल दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक टिप्पणी की कल न्यायपालिका को लेकर, और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका जो है वो सुपर संसद न बने। सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद न बने, और उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून है वो कानून बनाने का काम जो है वो संसद का होना चाहिए। और उन्होंने इस पूरी की पूरी स्थिति को लेकर बहुत चिंताजनक है ये स्थिति, ये बोला। बहुत लंबा चौड़ा भाषण था उनका। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के उस भाषण पर भी कई लोगों ने आपत्तियां जाहिर की हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है उस भाषण को कोट करने के लिए, वो बड़ा चिंताजनक है। देखिए, कमलेश नाम के यूजर ने उपराष्ट्रपति के इस भाषण को कोट करके लिखा है, सुप्रीम कोठा बंद करो। इसी भाषण को आगे कोट किया दोस्तों सूरज सिंह चौहान ने, वो भी यही लिखते हैं, सुप्रीम कोठा बंद करो। सूरज सिंह चौहान नाम के यही यूजर आगे क्या लिखते हैं, जो सुप्रीम कोठा राम मंदिर होने का प्रमाण मांग रहा था, वही अब कह रहा है कि 400 साल पुरानी मस्जिद के कागज मांगना गलत है। दोस्तों, वॉइस ऑफ हिंदू नाम के एक यूजर ने लिखा है, सुप्रीम कोठा बंद करो। और उस जो उन्होंने कोट किया है, देखिए खबर में क्या लिखा है। खबर है वो बेसिकली जो कल जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई में क्या क्या हुआ। वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक, वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं करेगा। इसके अलावा भी जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी फिलहाल, जिस पर रोक लगाई गई थी, और उसको कोट करते हुए ये वॉइस ऑफ हिंदू नाम का यूजर लिखता है, सुप्रीम कोठा बंद करो। दोस्तों, ईश्वर चंद्र नाम के यूजर लिखते हैं, वक्फ बाय यूजर सही तो टेम्पल बाय यूजर क्यों नहीं, मंदिरों को जन्म स्थान तक के सबूत देने पड़े हैं, काशी मथुरा में भी देने होंगे मंदिरों के लिए, फिर ऐसा क्लॉज क्यों नहीं चाहिए। नितिन मिश्रा नाम के यूजर लिखते हैं, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में पैसे मिले कैश, अभी तक क्या कार्रवाई हुई, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, ऐसा आप सिर्फ आरटी यानी कि रिट्वीट करते रहो मित्रों, आवाज दो, सुप्रीम कोठा बंद करो। दोस्तों, ये वही जज हैं जिनके घर में दिल्ली में करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई थी, और उसको लेकर लगातार जांच जारी है, और वो जांच भी न्यायपालिका ही कर रही है, और इनकी नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो चुकी है, ये शपथ भी ले चुके हैं, और इनकी फोटो शेयर करके नितिन प्रसाद ने ये बोला है, सुप्रीम कोठा बंद करो। आगे द हिंद मैनिफेस्टेशन नाम के यूजर लिखते हैं, दलाली करते माई लॉर्ड। यहाँ पर एक जज दिखाया गया है कार्टून में, जिसमें एक अपराधी दिखने वाला शख्स कह रहा है, आधा किलो जमानत देना, ठीक है, पैसे के जरिए। ईश्वर चंद्र नाम के यूजर लिखते हैं, भगवान राम के जन्म के सबूत मांगने वाला सिब्बल आज कह रहा है, ये वक्फ के 300 साल पुराने सबूत कहां से लाएगा, सुप्रीम कोठा बंद करो। ये भी यही लिखते हैं। ज्ञान अमृत योगी का परिवार नाम का यूजर लिखता है, सुप्रीम कोठा बंद करो, भ्रष्ट और लालची जज को बाहर फेंको। और उसके बाद कैश की तस्वीरें यहाँ पर शेयर की जा रही है। ये कैश की तस्वीरें अलग हैं, और जो जज के घर में कैश की तस्वीरें मिली थी वो अलग है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले पूरा मामला देखिए। राकेश कुमार सिंह हिंदू नाम के यूजर भी जगदीप धनखड़ की बोली हुई बात को शेयर करते हुए कहते हैं, सुप्रीम कोठा बंद करो। इसके अलावा शशि नाम के यूजर भी यही करते हैं, होल जुडिशरी इज करप्टेड एट द कोर, मतलब पूरी न्यायपालिका करप्टेड है, भ्रष्टाचारी है, और सुप्रीम कोठा बंद करो, ये भी यही कह रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा सुरेंद्र प्रजापति नाम के यूजर लिखते हैं, जब जज अपने आप को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद से ऊपर समझने लगे, तो फिर देश में सुप्रीम कोठे का क्या काम। सुप्रीम कोठे को सुलभ शौचालय में तब्दील किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोठा बंद करो। दोस्तों, नागेंद्र पांडे भी यही लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुसंख्यक हिंदू विरोधी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का जोर केवल हिंदुओं पर ही क्यों चलता है, पूछता है इस देश का बहुसंख्यक, सुप्रीम कोठा बंद करो। अरुण यादव नाम के यूजर भी लिखते हैं, यदि आप इस देश की न्यायपालिका से तंग हैं तो लिखो, सुप्रीम कोठा बंद करो। ग्रुप हिंदू नाम का यूजर लिखता है, हिंदू घरों में पैदा होकर हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोग कोठे पर बैठी उस वैश्या के समान है जिसे धर्म से नहीं धंधे से मतलब है।
सुप्रीम कोठा बंद करो। दोस्तों एक नहीं, ऐसे अनगिनत पोस्ट आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, और ये तो केवल एक्स का मैं आपको दिखा रही हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम की तो कोई अंत ही नहीं है। वहां तो अगर आप रील देखना शुरू करेंगे तो आपको लगातार वैसी रीलें दिखानी शुरू हो जाएंगी। ये सब कुछ पिछले 24 घंटे में हो रहा है। आप सोचिए पिछले 24 घंटे में कितना जोर का दर्द इन आईटी सेल वालों के हुआ है, और ये खुलेआम देश की सर्वोच्च अदालत के लिए इतने अपमानजनक, इतने घटिया, इतने तोयम दर्जे के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों कल से बहुत सारे लोग वक्फ संशोधन कानून का जो तुलना कर रहे हैं वो राम मंदिर के फैसले को लेकर कर रहे हैं कि राम मंदिर के फैसले को लेकर इतनी लंबी लड़ाई हिंदू पक्ष ने लड़ी और इतने पेपर्स प्रेजेंट करे, तो अब मुस्लिम पक्ष के लोगों को अपने मस्जिदों के पेपर दिखाने में क्या आपत्ति है। अब उनके मस्जिदों के पेपर मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम पेपर कहाँ से लाएं 300 साल से। तो इसका तर्क मैं आपको देती हूँ दोस्तों। ना तो राम मंदिर का फैसला धर्म के आधार पर हुआ, और ना ही वक्फ संशोधन कानून पर जो बहस हो रही है वो धर्म के आधार पर हुई। सीजीआई ने तो खुद कह दिया था परसों कि हम तीनों जज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब हम यहाँ बैठते हैं तो किसी भी जाति या धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। राम मंदिर का फैसला दोस्तों एक जमीन के विवाद को लेकर था, ठीक है। वो राम मंदिर की जो पूरी जिरह हुई है वो उसी आधार पर हुई है। और जो वक्फ संशोधन कानून का जो सुनवाई हो रही है दोस्तों, वो संविधान के आधार पर हो रही है। वक्फ संशोधन कानून में ये नहीं बताया जा रहा है कि ये इस्लाम विरोधी है तो उसको हटा दीजिए, ये इस्लाम विरोधी है तो उसको हटा दीजिए। जो उस नए कानून को लेकर आपत्तियां हैं याचिकाकर्ताओं को दोस्तों, वो उन आपत्तियों को संविधान के अलग अलग अनुच्छेद की कसौटी पर रख रहे हैं कि देखिए हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है, लेकिन इस कानून में यह है जो हमारे संविधान में दिए हुए हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का। इस देश में संविधान ठीक से लागू हो और किसी भी नागरिक का जो संवैधानिक अधिकार है वो किसी भी हाल में उसका हनन ना हो, सुप्रीम कोर्ट का यही काम है और सुप्रीम कोर्ट यही कर रहा है। और दोस्तों ये तो केवल अंतरिम फैसला है, ऐसा नहीं है कि ये फैसला लंबा चलेगा। हो सकता है आगे सुनवाई हो और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट दे, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर यही लोग जो सुप्रीम कोर्ट के लिए इतनी गंदी बातें बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तारीफें करने लगेंगे, फिर यही जज हिंदू हितैषी हो जाएंगे। कितनी गलत बात है दोस्तों। ये किस तरह का चलन हमने शुरू कर दिया है कि हम देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों ये तो वो लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं है। सोशल मीडिया में ऐसे भी लोग हैं, जैसे मिस्टर सिन्हा नाम के ये यूजर है जिनको कहा जाता है कि आईटी ट्रोल ही है, ये आईटी सेल के ट्रोल है। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कह दिया। ऋषि बागरी जैसे लोग हैं जो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है जी। वो कल रात से बैठकर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहा है और बार बार ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदू विरोधी है। दोस्तों ये बात सही है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में कैश मिला, लेकिन आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पूरे के पूरे केस में वीडियो शेयर किया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में वीडियो शेयर किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट वीडियो शेयर ना करता तो क्या हमको पता चलता कि कैश जलता हुआ दिखता कैसा है? वो तस्वीरें मैंने भी आपको दिखाई थी। जहां तक बात है दोस्तों सिस्टम की, तो सिस्टम तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ ये बात सही है कि जुडिशरी को लेकर बहुत सी सवाल हो सकते हैं सबके मन में, लेकिन ये मामला किसी भी और मामले से अलग है। हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं। बहुत सी शिकायतें आपको किसी फैसले को लेकर हो सकती हैं, किसी मामले को लेकर भी हो सकती है, लेकिन जब सुनवाई हो रही है किसी मामले को लेकर और केवल सिर्फ अभी अंतरिम फैसला आया है, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, अभी तो सुनवाई होगी, कई साल भी चल सकती है सुनवाई, तो फिर क्या होगा? अच्छा दोस्तों इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, सीजीआई ने टिप्पणी की कि कुछ साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट जहां पर बना है उसकी जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया था। तब ये टिप्पणी बड़े जोर शोर से चलाई गई टीवी चैनल में कि देखिए सीजीआई भी इतनी बड़ी बात कहते हैं। मतलब ये लोग सोचिए, ये जो बयान है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस टिप्पणियां कर रहे हैं सुनवाई के दौरान, उसको भी पिक एंड चूज करते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाए तो देश की सर्वोच्च अदालत के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।